हेलो दोस्तों, मैं हूं कैलाश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बाज और कौवे की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले एक बाज एक पहाड़ी की चोटी पर रहता था और उसी के नीचे एक बरगद बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौवा बहुत ही मूर्ख था, वो हर किसी की नकल करता था और बाज हमेशा उसी के ऊपर से अपने भोजन की तलाश में उड़ता था। कौवा हमेशा यह देखता रहता था कि बाज घंटों ऊपर आसमान में गोल गोल चक्कर लगाता है। ज्यों ही उसे कोई शिकार दिखता है, वो तुरंत पूरी स्पीड से नीचे आता है और शिकार को पकड़ लेता है। बाज को जन्म से ही भगवान से अपनी ऐसी आंखें मिली थी कि वो बहुत दूर तक अपने शिकार को देख सकता है और उसे तेजी से जाकर पकड़ सकता है। तो कौवे ने सोचा कि बाज भी ऐसा कर सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। और उसी दिन से कौवे ने ठान लिया कि मैं भी एक दिन बाज को दिखा दूंगा कि मैं भी तेरे जैसा कर सकता हूँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद कौवे ने बाज को आसमान में चक्कर लगाते हुए देखा और कौवे ने भी ऐसा करने का सोचा। अचानक एक झाड़ी से खरगोश बाहर निकला और उसे बाज ने देखा और कौवे ने भी देखा। कौवे के आगे बढ़ने से पहले ही बाज तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और अपने पंजों में जकड़कर दूर ले चला। कौवे ने कौवे ने अपने आंखों के सामने बाज को शिकार करते हुए देखा और कौवे ने अपने आंखों के सामने बाज को शिकार लेकर आसमान में कहीं दूर गायब होते हुए देखा। कौवा ने गुस्से में होकर बोला, इसमें कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है, मैं भी ये कर सकता हूँ ऐसा। अगले ही पल कौवे ने एक बहुत बड़े चूहे को बिल से बाहर आते हुए देखा। बिना समय गंवाए कौवे ने भी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा। बाज की तरह कौवे ने भी चूहे को अपने पंजों में जकड़ने की कोशिश की। इतने में चूहे ने कौवे को देख लिया और वो कहीं दूर भाग गया और कौवा सीधा चट्टान से जा टकरा। कौवा जोर जोर से दर्द के मारे कहराने लगा। इतने में बाज नीचे आया बाज और बोला, मुझे आशा है कि इस तरह शिकार करना इतना आसान नहीं है और यह नकल करना भी इतना आसान नहीं है। इतना कहकर वो उड़ गए। इस घटना के बाद कौवे ने कभी भी किसी की नकल नहीं और ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के साथ अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताई। भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग उनके हिसाब से शक्ति दी गई है और उसे खुशी खुशी अच्छे से उपयोग करना चाहिए और भगवान का तहे दिल से शुक्रिया। कभी भी किसी के गुणों को देखकर खुद को कोसना नहीं चाहिए और कभी भी अपने परिवार या और किसी का भी उदाहरण देकर यह नहीं कहना चाहिए कि तुम उनको देखो या उनके जैसा करो। अपने को और उनको खुद खुद की प्रतिष्ठा के हिसाब से विकसित करने और जीने दो। आप देखोगे कि वो औरों से कई गुना अच्छा कर लेंगे। एक उदाहरण है, अगर हाथी के बच्चे को बोले कि बेटा तुम बाज की तरह उड़ना सीखो या फिर बाज के बच्चे को बोले कि बेटा तुम हाथी की तरह एक ही झटके में किसी भी पेड़ को गिरा दो, क्योंकि यह मेरा सपना था, मैं पूरा नहीं कर पाया, बेटा अब तुम करो। क्योंकि यह मेरा सपना था, मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि बेटा अब तुम पूरा करो। क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। चाहे हाथी हो या बाज, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी इच्छा शक्ति जता ले, सब बेकार है। क्योंकि मेहनत और इच्छा शक्ति तभी काम आती है जब वो सही दिशा में हो। इसीलिए हमें दूसरों के बजाय अपने गुणों को समझना, पहचानना और देखना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज केवी रिडवंशर को
फॉलो ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे KB रीड मास्टर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।